अरे साइड सब हो जाओ, बैठ जाओ भाई आराम से, बातें बंद कर दो। थोड़ा स्पेस कर लो भाई सब आपस में। इलिप्स तो शुरू ही हुआ, इस वीक खत्म हो जाएगा। 3 से 4 लेक्चर तो लगेंगे, मतलब ये वीक में खत्म हो जाएगा। अरे शांत हो जाओ भाई बिल्कुल। ये बाकी लोग कहाँ नीचे जा रखे क्या? तो नीचे क्या करे जब मैं आ गया क्लास में? शांत रहे सब। देखिए क्वेश्चन, अरे जब मैं क्लास में आ गया था तो मैं दिखाई नहीं देता किसी, और फिर भी नीचे। शांत बिल्कुल, क्वेश्चन करिए आराम से। कह रहा है कि इफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 मीट्स द लाइन x upon 7 plus y upon 2 root 6 equal 1 on the x-axis and the line x upon 7 minus y upon 2 root 6 equal 1 on the y-axis, then the eccentricity of the ellipse। ठीक है, इनके इंटरसेक्शन दिए, एक इलिप्स है, इस लाइन पे x एक्सिस पे उनका इंटरसेक्शन है और इस लाइन से y एक्सिस पे इंटरसेक्शन है। तो आपसे इसेंट्रिसिटी पूछी है कि इनडायरेक्ट वे में उसने ए और बी की वैल्यू आपसे पूछी है। करिए सोल्व जल्दी, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। आवाज नहीं रहे किसी की भी। अरे बात फिर अरे बात मत करो। और 12-15 के बाद में क्लास में एंट्री मत करना कल से कोई भी, ठीक है? मैं आ जाता हूं आपके सामने से, आप लोग फिर भी वहीं नीचे खड़े। ये लास्ट है आज। अरे बात मत करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सोचे कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। उसने कहा कि ये जो इफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 12:15 बजे लास्ट टाइम है रे कल से क्लास में एंट्री का, ठीक है? ये इस लाइन को कहां पे मिल रहा है? आवाज, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है तो वाई क्या होगा? 0 1। तो ना तो हंसते पाना ना बात करते हैं, दोनों के लिए, ठीक है? लास्ट वार्निंग। हाँ तुम ही ये और 2 चश्मा लगा रहा, मैं डेली बोलता हूं, ठीक है? तो इस केस में ये एक्स एक्सिस पे अगर इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन से, तो यहां पे वाई क्या होगा? 0।
भाई ये लाइन उसने क्या कहा कि जो ये लाइन है आपके पास कि x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 2√6 इक्वल 1, ठीक, ये इंटरसेक्ट करती है इस इलिप्स को किस पे, x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे y ऑलवेज 0, तो x इक्वल क्या आएगा 7, x इक्वल 7, तो इसका मतलब a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 7, a की वैल्यू भी, क्योंकि आप अगर कोई भी बात करें इलिप्स की तो यहीं पे तो कट करेगी ये लाइन इसको x एक्सिस पे, और ये पॉइंट क्या होता है a, 0, तो यदि x 7 है तो a भी 7, भाई और तो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट हो ही नहीं सकता इलिप्स का और उस लाइन का, x एक्सिस पे यही होगा, और यहां y 0 है तो a की वैल्यू 7। अब ये वाली लाइन जो उसने कही कि x अपॉन 7 माइनस वाई अपॉन 2√6 इक्वल 1, ये इलिप्स को कहां कट कर रही है y एक्सिस पे, दैट इज यहां, तो y एक्सिस पे x क्या होगा, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, दैट b इक्वल 2√6। अब किसकी वैल्यू बड़ी है a की, a ग्रेटर देन b, तो इसका मतलब मेजर एक्सिस क्या है हॉरिजेंटल, a ग्रेटर देन b। अब उसने क्या पूछी है इसेंट्रिसिटी, तो E इक्वल क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा 24 अपॉन, और ये क्या आ जाएगा आपका 25 अपॉन 5 अपॉन, बस ये क्वेश्चन देखने में आपको लेंथी लगेगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कुछ जरूरत ही नहीं थी, बस इतना ध्यान रखना था कि एक्स एक्सिस पे जो इलिप्स का स्ट्रक्चर होगा अगर इंटरसेक्शन है तो इन्हीं पॉइंट पे होगा लाइन का, एक a,0 है, एक माइनस a,0 है, और ये पॉइंट आपके पास 0,b है, और ये पॉइंट 0, माइनस b है अगर इनकी हम बात करें, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या हुआ a 5 अपॉन 7, क्लियर। देखो मोस्टली क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से इसेंट्रिसिटी पे ही वो पूछ रहा है, इसमें 24 में भी आप, हमने 23 में भी, हम 22 में भी बात करें, मतलब इसेंट्रिसिटी से चांस है क्वेश्चन आने के इसके इलिप्स के, अब तक जितने हमने क्वेश्चन देखे, तो मतलब इसको हमें करके, अब वो इसेंट्रिसिटी में रिलेशन डायरेक्ट्रिक्स के थ्रू देता है, फोकस के थ्रू देता है, वो किस विष पे पूछता है, लेटस रेक्टम से पूछता है, सारे रिलेशन पे हमने क्वेश्चन में बात कर ली, वो कि किस चीज पे पूछना चाह रहा है, उन्हीं पे पूछ रहा है, लेटस रेक्टम दिया है या तो, या F1 F2 की डिस्टेंस उसने दी है, एक रिलेशन दिया है, ठीक है, या आपके पास अब ये दो लाइन इंटरसेक्ट करा दी, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, वहां से पूछ लिया, तो यही सारी पॉसिबिलिटी है। लिखिए, कह रहा है कि लेट द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, ए उसने कहा कि ग्रेटर देन बी है, दैट इज मेजर एक्सिस कैसी है हॉरिजॉन्टल, बी 1/4 इफ द एलिप्स पासिस थ्रू द पॉइंट, कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, कर ले कुछ, अगर किताब खोल लिया करो जाके, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट अगर यहाँ से ले लेंगे रिलेशन, ये 16 + 15, ऐसे कंपेयर करो, ये तो एक बी स्क्वायर इक्वल 16 बी स्क्वायर इक्वल 15 ए स्क्वायर, सोचो
कैसे किया? स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गलत कर दिया ना, मैं गाना बजाया, तूने गलत कर दिया। पॉइंट से पास कर रहा है सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो वहाँ से एक ही रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, दिया है ना 31। अपने अंदर का सिंगर बचाओ भाई। सही था आंसर तुम्हारा वैसे। दिखा। अरे बा लव कुमार, तेरी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तेरी आवाज़ आएगी क्लास से बाहर तो जाएगा वो नहीं जिसके साथ तू बात कर रहा है। नहीं हुआ, आए नहीं थे काफ़ी दिन, ऐसे ही चला गया कॉनिक सेक्शन। इधर आ जा रे। कर भाई, सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला तो लगा ले। हो गया, देखा ना, तू भी काफी छुट्टियां मार रहा है। वो छुट्टियां करता है क्लास, ऑनलाइन क्लास। यहाँ जा, इधर उधर है, यहाँ बिल्कुल। फिर बात, अरे अब तो ये सोल्व कर दो, इतने आसान आसान क्वेश्चन भाई। बी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में? ए स्क्वायर इक्वल 1 माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस फिफ्टीन बाई 16 इनका सम। या तो यहां डायरेक्ट हो गया एक रिलेशन से, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अगर हम ये भी बात करें है। या फिर ये पॉइंट क्या है, एलिप्स से पास हो रहे तो सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 4 अपॉन रूट 5 और वाई स्क्वायर इक्वल 3। तो एक इक्वेशन तो ये है कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 15/16। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर पुट करने पे 16 इंटू 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास 32 अपॉन प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। या तो यहां से रिलेशन निकाल ले, बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे इन टर्म ऑफ ए, वहां से बी स्क्वायर क्या होगा 32 अपॉन 5 ए स्क्वायर प्लस 9। ये आपके पास क्या होगा ए स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 15 ए स्क्वायर। तो यहां पे 15 ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा 32 इंटू 3 प्लस यही 15 ए स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा
कितना आएगा अभी देख लेंगे। यही बचेगा 16 इंटू 3 इंटू, तो यहां से ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज, ए स्क्वायर जैसे 16 आएगा तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 15, बी स्क्वायर इज 15, वहां पे पुट कर देंगे, इनका सम क्या आया 31। डन। या डायरेक्टली यहां से भी आप देख सकते हो। क्योंकि अगर ऑप्शन ये है तो ये रिलेशन भी होल्ड करेंगे ना कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 15/16 आना ही चाहिए, ठीक है। और 15/16 में ना 29 सम हो सकता, ना 32 हो सकता, ना ही 34, अगर हमें डिस्कार्ड करने पे जाए, क्योंकि ये रिलेशन तो हमेशा आएगा एक कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा 15/16, और 15/16 का सम कभी भी ये नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन नहीं आ सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, तो ये तीनों डिस्कार्ड हो गए। यही एप्टीट्यूड अप्रोच है। तो बचा क्या एक बी 31, इससे हम 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं इस रिलेशन से, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर एक ही ऑप्शन बचता है। ठीक हो गया भाई नोट सबका। ये कह रहा है कि द इलिप्स E1 x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल 1 इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल R whose sides are parallel to the coordinate axis. coordinate axis के पैरेलल है, x axis एंड y axis के। Another ellipse E2 passing through the point 0,4 circumscribe the rectangle R. ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर सेकेंड इलिप्स है, ठीक। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स E2, बना रेक्टेंगल इलिप्स, एक इलिप्स बना ऊपर वाला एक्स स्क्वायर अपॉन 9, बना इलिप्स। हाँ, एक अंदर होगा, एक बाहर, एक इंस्क्राइब है, एक सर्कमस्क्राइब है।
पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, कोई होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एलिप्स है जो जिस पॉइंट से एक पास हो रहा है, यहाँ क्या पॉइंट है 0,2 1/2। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा 0,4, यहाँ से पास हो रहा होगा, तो इस टाइप की शेप एलिप्स की आएगी। ऑक्सिलरी सर्कल हमने पढ़ाया नहीं अभी, जरूरी नहीं हो। दिखाओ, अरे शांत को। इलिप्स ये भी ले सकते हो, ये 0,4 से पास कराना है, ये ले लोगे तो ये फाइंड हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट ही तो है, ये सेटिस्फाई करेंगे बार वाले को जो रेक्टेंगल के तुमने बनाए हैं बस। और बी आपके पास ऑटोमेटिकली है ही 4, क्योंकि ये सेकंड वाला 0,4 से है, बी है, ए ही तो चाहिए। कैसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले। ऑप्शन हाँ भाई, बनी बात। ठीक है, फिगर तो ठीक है, बस हो जाना चाहिए। बी है, ए की वैल्यू निकाल ले, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल ले। दे रखा, देख हो रहा 0,2 है, 1 में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है। टच करते हो जाएगा ना सर्कमस्क्राइब उसका एक वर्टेक्स निकाल लिया, है। उसका एक वर्टेक्स निकाल लिया और वो उसकी इक्वेशन में पुट कर दिया और हाँ, बी पहले से दिया हुआ हाँ तो ए आ जाएगा, तो आ नहीं रहा, पर इससे आएगा। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी तो निकाल, कुछ 3,2 माइनस 3,2 कुछ तो आएगा। 3,2 आया, हाँ फिर उसको पुट किया, हाँ, तो x की जगह वो, y की जगह वो, b की जगह 4, x y और b की वैल्यू पुट कर देगा तो यही तो निकलेगा। स्क्राइब कर रहे तो वो अंदर हो गया, बाहर अंदर ही तो होगा ना, स्क्राइब का मतलब रेक्टेंगल के अंदर। इन इन अप है, हाँ, वो तो इसके वर्टिसेस से पास होगा ना। हो गया तुम्हारा भी, तुमने ही किया है। बी तो ऑटोमेटिकली दे रखा है, ए निकालना था बस। ए निकालोगे सेंट्रिसिटी आ जाएगी। ये पॉइंट निकालो ना, इंटरसेक्शन पॉइंट। अभी बताते हैं। बात करवा लो, क्वेश्चन सोल्व तो कर लिया भविष्य ने भी। अरे शांत रे, शांत शांत। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, ले ले। इसके अंदर हमारा एक एलिप्स इंस्क्राइब। ठीक है जी, एलिप्स की इक्वेशन क्या दी है, x² अपॉन 9 प्लस 4 = 1। तो ये पॉइंट होगा भाई 3,0 एंड दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट 0,-2 और ये पॉइंट 0,2। ठीक है, ये इतनी इंफॉर्मेशन। फिर उसने कहा कि एक अनादर आपके पास एलिप्स है A2 जो सर्कमस्क्राइब है और वो किससे पास हो रहा है, 0,4 से। इतना
गिवन है। ठीक है, और रेक्टेंगल के साथ है, और रेक्टेंगल के जो वर्टिसेस है इनसे टच होता हुआ, अगर हम इलिप्स की बात करें तो ये कोई पॉइंट, ये पॉइंट हम यहां ले लें 0,4। ठीक, अब हमें इस इलिप्स की इक्वेशन उसने दी है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल 1। यहां पे ऑटोमेटिकली b की वैल्यू तो मेरे पास है 0,4, दैट इज b इक्वल 4। मुझे इसके इसेंट्रिसिटी चाहिए, तो मुझे a की वैल्यू और चाहिए। वो a की वैल्यू बताएगी वो b से बड़ी है या छोटी है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे कि 1 माइनस b² अपॉन a² या 1 माइनस a² अपॉन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा भाई आपके सामने? यहां पे x क्या है और y -3,2। ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से एलिप्स क्या कर रहा है? पास। जो हमने ये एलिप्स लिया है ये इन पॉइंट से तो पास हो रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस इक्वेशन में x, y और b की वैल्यू पुट कर दें। तो x की वैल्यू 3, तो 9 अपॉन प्लस 4 अपॉन इक्वल 1, तो 9 अपॉन a² इक्वल 1 माइनस, तो 9 अपॉन, तो आपके पास 3 अपॉन a² इक्वल 1/, तो यहां से a² क्या आ जाएगा? 12। अब a जो है b से छोटा है, क्योंकि a क्या आएगा? 2√3। a क्या आएगा? 2√3। तो इसका मतलब b बड़ा है, मतलब a लेस देन b। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इलिप्स ये इस टाइप, इसका मेजर एक्सिस क्या होगा? वर्टिकल। तो यहां से इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 माइनस a² बाई, तो इसेंट्रिसिटी 1 माइनस a², 12 अपॉन, तो ये क्या आएगा आपके पास? 1/, दैट इज 1/2। ठीक, इतना सा काम इसमें करना था। मतलब a की वैल्यू फाइंड करनी थी, x, y इन सब की वैल्यू आपको दी थी, x, y, b की वैल्यू। अब बहुत ने क्या किया, x, y पॉइंट तो रख दिया, लेकिन b की वैल्यू पुट नहीं करी, तो वो फिर रिलेशन बन गया अभी मैं बोला a कहां से लाए? अगर 3 भाई x, y की तो आपने रख दी कि इससे पास होगा -3,2, 3,2। ठीक है, -3,2 रखो, x² कर रहे हो तो मतलब पॉजिटिव ही आनी है वैल्यू। ठीक, कर लो नोट भाई। ये जरूर ध्यान रखना कि a ग्रेटर देन b है या a लेस देन b है, इसेंट्रिसिटी उसी के अकॉर्डिंग लगेगी। क्योंकि अगर आप ये 1 माइनस b² अपॉन a² तो नेगेटिव आ जाएगी। ऐसे थोड़ी कुछ भी कहीं भी लगा देते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर मोड थोड़ी लगा दोगी, तो बाहर मोड लगाने से स्क्वायर रूट के बाहर तो इमेजिनरी आएगा ना। अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव साइन आ गया, मोड ही क्या कर देगा? अरे फाइनल आंसर भी मान लीजिए ये है, इसको इससे बाहर आने के लिए आयोटा चाहिए ही चाहिए। ये अब इस पे बोर्ड भी लगा दो, क्या फायदा? कोई बात नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ग्रेटेस्ट कौन सा है, छोटा कौन, नहीं बता सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग हिस्ट्री है। ठीक है, रियल नंबर को ही हम बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं। यहां मोड भी फेल हो जाता है। आंसर कहां आएगा जब आयोटा आ गया?
मैथ को गलत नहीं समझना, गुनाह है मैथ गलत समझना, एक पाप है जो हरिद्वार जाके भी नहीं धुलेगा। अरे साथ हो गया सबका नोट? नो सर, कौन है नो सर? भविष्य पूछा के ही छोड़ेगा अंधकार में। जल्दी कर, मैं पीयूष में फ्री बैठा करके तू बेइज्जती करवा रहा है क्लास में। अरे आज असाइनमेंट भी तो चेक होना था ना पैराबोला का, है? मंडे बोला था ना मैंने। कौन साथ कौन कौन लेके? हाँ डाउट पता, बिना डाउट वाले तो कर लाया होगा, कुछ तो हुए होंगे। बस डाउट क्लास लगाएंगे एक दिन 1:30 2:30, जिसके जो डाउट होंगे पूछ लेना। जिसके डाउट हो, और वे कितने के होते हैं? 5-7 के होगी। शांत हो जाओ भाई। अब कल ले आना वो असाइनमेंट, जिस क्वेश्चन में डाउट हो उस पर आप टिक कर लीजिए और डाउट क्लास। अब हम किसी पॉइंट की पोजीशन की बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एन इलिप्स, कि वो पॉइंट आपका आउटसाइड है, इनसाइड है, ऑन इलिप्स है। फिर हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और इक्वेशन की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले हम ऑक्सिलरी सर्किल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसेंट्रिक एंगल की बात करेंगे किसी पॉइंट के, उनके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, और इक्वेशन ऑफ कोड की बात करेंगे इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक, फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के बाद कोड बाइसेक्टेड बाय ये पॉइंट, ये हमारा बच रहा है। ये करेंगे कल, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है आज, तो आप फ्री है।